सब देखने वालों को असदुल्ला के बी का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। आज का मेरा 117th व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सुबह कॉलेज गया था, कॉलेज से छुट्टी हो गई, क्लासेस खत्म हो गई। अभी जो है ना वापस घर जा रहा था, लेकिन फिर रास्ते में मैंने कहा थोड़ा सा अपने लिए खुराक के लिए कुछ ले लिया जाए, क्योंकि मुझे बड़ी सख्त भूख भी लगी थी। तो इस वजह से मैं घर जाने से पहले यहाँ पर जो है ना कमनी बाग है, मतलब फैमिली पार्क है, तो इस फैमिली पार्क में मैं रुक गया हूँ और अपने साथ जो है ना मैंने थोड़ा बहुत कुछ सामान उठा लिया। वो पीछे देख रहे हैं, तो थोड़े समोसे हैं और कुछ जलेबियाँ है, ये यही खा लूंगा और फिर जो है ना 5-10 मिनट बैठ के फिर सीधा निकलते हैं घर को। तो जितने भी नए देखने वाले काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। इतना ज्यादा सामान मैंने नहीं उठाया, बस 2 समोसे और थोड़ी सी जलेबी उठाई है, क्योंकि मैं एक ही सिंगल बंदा था। वो समोसे वगैरह थे वो खा लिए थे, मैं जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले जो है यहाँ मेरी मुबशिर भाई से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा चलो इनके साथ थोड़ी गपशप कर लेते हैं। तो मुबशिर भाई, आप मेरे व्लॉग में कुछ कहना चाहेंगे? असद भाई जो हैं ये पहले हिप्पी वैली में रहते थे। अब ये किडिए शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पर ये रहते हैं। ये कॉलेज से वापसी पर आए हैं, मुझसे मुलाकात हुई। ये मुझसे बहुत खुश हुए और काफ़ी इत्मीनान हासिल हुआ। बिल्कुल। तो मुबशिर भाई से हमारी गपशप लगी, बड़ा मज़ा है यकीन माने, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इनको मैंने देखा है। क्योंकि मैं जो है ना केडीए शिफ्ट हुआ, तो केडीए में हमारे 4 साल हो गए और उससे पहले हम हैप्पी वैली में रहते थे। तो बहरहाल सभी जो है ना नमाज का टाइम भी हो गया है, तो मैं कहता हूँ नमाज के लिए चले जाते हैं, क्या हाँ, कहते हैं? क्योंकि नमाज अजान हो गई है अजान हो नमाज गई के लिए। है। जमात कितने बजे है? जमात 31 बजे है। अच्छा, 1:30 पे हाँ जमात है, तो मैंने तो अपने हाँ महल्ले पहुंचना होगा। हाँ, मैं अपने माले हाँ, आप अपने पहुंचूंगा। माले पहुंच, हाँ। तो इस वजह से हम फिर निकलने की कोशिश करेंगे। तो निकलते हैं क्योंकि नमाज का टाइम भी है। यहाँ पे पीछे हैप्पी वैली में मैंने मुबशिर भाई को अपने घर पे छोड़ दिया था और मैं हैप्पी वैली के रास्ते से बहुत टाइम बाद घर के लिए रवाना हुआ। तो अभी जो है ना मैं कॉलेज से वापस घर पहुंच चुका हूँ, खाना भी खा लिया है। तो अभी प्लान ये है कि अभी मैंने 1 घंटा रेस्ट करना है, ताकि फिर रात को मैं अपनी बुक पढ़ सकूं, क्योंकि कल भी मुझे नींद आ रही थी, पता नहीं क्या बुक जब भी हम उठाए तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है। एक बार अब 1 घंटा करते हैं रेस्ट और उसके बाद मिलते हैं 3 बजे। 3 बजे नहीं, अभी 2 हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हाँ 3:30 को फिर उठेंगे। तो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं उठ चुका हूँ। अभी उठते ही मैंने जो है ना आज बाहर जाने का कोई प्लान नहीं करना, क्योंकि कल भी मैं बाहर गया था। तो जब रात को जब मैं पढ़ने के लिए बैठा, मतलब जब मैंने कहा था ना कि मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो मुझे नींद आ रही थी। लेकिन आज मैंने क्या है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बल्कि अभी 4 हो रहे हैं, तो 4 से लेकर 6 बजे तक, मतलब 2 घंटे में मैं ये बुक पढ़ूंगा। तो ये इस बुक के कंटेंट्स है। तो इन कंटेंट्स में आज मैंने सबसे पहले प्रेफेस पढ़ना है, ताकि प्रेफेस पढ़ के मुझे पता चले इस बुक का जो है ना सब्जेक्ट क्या है, एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके गोल्स क्या हैं। तो मतलब ओवरऑल इस बुक का जो है ना मुझे आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू रीड इन दिस बुक। प्रेफेस मैंने इस बुक का पढ़ लिया है, तो इतने अच्छे रीडर तो हम है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो समझ आई है मुझे, तो वो आपको भी बता देते हैं, आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। देखो, तो इसमें प्रेफेस में यही लिखा हुआ है कि यार सबसे पहले जो है ना अरब स्प्रिंग की बात की गई है। तो मैंने पहले तो मुझे अरब स्प्रिंग का नहीं पता था कि अरब स्प्रिंग क्या चीज़ होती है, लेकिन बहरहाल मैं गया हूँ गूगल से फिर चेक किया, ये देख रहे मैंने कुछ डिफिनेशन भी यहाँ पर लिख दी है कि अरब स्प्रिंग क्या होती है। 2010 के बाद जो वहाँ पे अरब कंट्रीज में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, करप्शन थी वहाँ पर। एक जो है ना स्ट्रीट वेंडर था, उसने सेल्फ एकोमोलेशन कर ली थी, मतलब खुद को जला दिया था एज अ प्रोटेस्ट। तनुसिया जो कंट्री थी, वहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था। वहाँ से स्टार्ट होकर पूरे अरब कंट्रीज में ये फैल गया, ये इस तरह के मतलब प्रोटेस्ट फैलते गए, किस हवाले से कि यार ये जो बादशाहत है, जो इलीट गवर्नमेंट है, इसको चेंज कर दिया जाए। तो बहरहाल फिर राइटर इस चीज़ पर आ जाता है कि अरब स्प्रिंग स्टार्ट क्यों हुआ, किस वजह से स्टार्ट हुआ, क्योंकि गुर्बत थी और करप्शन थी। तो कहते हैं गुर्बत और करप्शन किस वजह से थी, तो उसके बारे में भी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी हुई थी बुक्स में, कि मतलब वहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे उनकी भी उन्होंने कोटेशन लिखी हुई है कि लोग ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। बहरहाल राइटर ये कहता है कि अरब स्प्रिंग की वजह से रिवोल्यूशन आए, लेकिन रिवोल्यूशन के बावजूद भी जो इजिप्ट जो है ना वो पुअर का पुअर ही रहा, और रिच कंट्रीज है लाइक यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह, और ये जो है ना रिच से रिच होते गए। और राइटर आखिर में ये कहते हैं यार देखो, रिवोल्यूशन यहाँ पर 2010 के बाद यहाँ पर भी आए, और रिवोल्यूशन जो है ना, ये जो रिच कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे भी रिवोल्यूशन आए थे। जैसे लाइक वो 1688 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करता है। अब रिवोल्यूशन तो दोनों ही जगह में आए, लेकिन फिर भी जो है ना इजिप्ट जो है ना गरीब का गरीब रहा है, और जो है ना ये दूसरी कंट्रीज इतनी रिच हो गई हैं, तो ये क्यों? तो इस बारे में वो कहता है। तो वो असल में उसका, तो उसने भी सिंपली पूरी बुक इसी बात पे एक्सप्लेन हुई है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो रिवोल्यूशन आए, मतलब पहले तो वो हिस्टोरिकली जो है ना सब चीज़ों को हम देखेंगे इस बुक में, मतलब मुझे थोड़ा बहुत जो अंदाज़ा हो गया है। तो फिर वो ये बताएगा कि वो थोड़ा बहुत उसने अभी भी प्रेफेस में बता दिया है कि
यहाँ पे जो रिवॉल्यूशंस आए थे ना, मतलब पुअर कंट्रीज में जो रिवॉल्यूशंस आए थे, वो रिवॉल्यूशन जो थे ना, उन्होंने एक एलीट को गिराया और दूसरी एलीट को वहाँ पे आगे खड़ा कर दिया, उस टाइप की जो है ना गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी। तो इस वजह से ये जो है ना फेल हो गए वो रिवॉल्यूशन। और जो दूसरे रिवॉल्यूशन थे ना 1688 में, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की उसने थोड़ा सा जिक्र किया है, तो वहाँ पे क्यों उन्होंने जो है ना एलिटिज्म को मतलब ख़त्म कर दिया था, और उन्होंने जो है ना पॉलिटिकल राइट्स प्रिवेल कर दिए थे, सोशल जस्टिस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आ गई थी। और ख़ास बात ये है कि उन्होंने जो है ना, जो पहले ये जो रिच कंट्री में जो रिवोल्यूशन आए थे, उन्होंने जो है ना एलिटिज्म को ख़त्म कर दिया था, और सही मानों में वो रिवोल्यूशन लाए थे। और यहाँ पे रिवोल्यूशन सही मानों में नहीं थी। वार अभी सारी बुक किसी के बारे में पढ़ेंगे, अभी भी मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ मैंने कोई 30% इस प्रेफेस को सही समझा होगा, लेकिन जितना मैं समझा हूँ वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। 1 घंटा पढ़ा है, 1 घंटा भी आगे और पढ़ लेते हैं। जितना इल्म आएगा आपके साथ शेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करूँ।